हाँ जी बच्चों, आज हमने करने हैं चैप्टर नंबर 5 जो 9th क्लास है उसके एमसीक्यूज करने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिश एट। वो कह रहा है कि हमारे पास जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे वैनिश का मतलब है खत्म होती है। ये उसने 4 ऑप्शंस दे दिए हैं, जिनमें से एक हमें दे दिया है कि 6400 किलोमीटर, दूसरा है इन्फिनिटी, और जो नंबर सी पे है 42,300 किलोमीटर, और डेल्टा पे हमारे पास 1000 किलोमीटर है। तो देखें अर्थ की ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो पूछ रहा है कि कहाँ पे खत्म होती है। तो देखें इस फिगर को देखें, तो लेट्स सपोज ये अर्थ है हमारे पास, ठीक है, और ये इसका फील्ड है जहाँ पे इसको ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये जो मैंने एरो से शो किया है। तो ये यहाँ पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को जो है वो फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा है टुवर्ड्स अर्थ, जो है पुल करती है जो अर्थ, उसकी फोर्स को हमने देखना है कि कहाँ पे वैनिश होती है। तो देखें इसकी कोई लिमिट नहीं है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक इसका असर जा रहा है, कहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो इसलिए हम कह देते हैं कि इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी फर्स्ट का है, इन्फिनिटी मतलब इसका हमें नहीं पता इनफाइनाइट पॉइंट पे कहीं पे ये वैनिश होती है, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो वैनिश होती है इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट का बीटा ऑप्शन है बी ऑप्शन। नंबर सेकंड पे है वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। वो पूछ रहा है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू कब इंक्रीज करती है, ठीक है। तो देखें इस फिगर सेकंड को देखें, लेट्स सपोज ये एक कोई पर्सन खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके हाथ में बॉल थी, इसने ऊपर फेंकी है। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल एक दफा वहां पे स्टॉप होता है, रुकता है, जहां पे उसकी स्पीड वेलोसिटी जो होती है जीरो हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू होता है, नीचे आते आते उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है ग्रेविटेशनल। जैसे यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हाइट के कम होने के साथ जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ये देखिए ये अर्थ है, तो टुवर्ड्स अर्थ जो है उसकी हाइट जितनी कम होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कब इंक्रीज होगा, जब डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी जब हाइट हमारे पास कम होगी तो तब हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन रहा है हमारे पास, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। वो कह रहा है कि जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जो अर्थ का रेडियस 1 रेडियस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वहां पे जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एट हाइट एच पे जो है वो हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो देखें फिगर 3 को देखें कि ये हमारे पास अर्थ है, इसका रेडियस देखें आर है। वो कह रहा है कि जितना रेडियस है अर्थ का 1 रेडियस, उतना ही हाइट को भी ऐड कर ले, यानी कि हाइट भी उतनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे अब जो जी एच है वो जी के एक जो साथ अगर रिलेट करे तो वो कितनी वैल्यू देगा, वो कितने टाइम्स होगा जी के, यानी जी एच कितने टाइम्स होगा जी के। अब देखिए जी ऑफ हाइट का हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, जी एम ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। देखें आर भी हमारे पास 1 है और इतना ही हमने हाइट का फैक्टर भी ऐड किया है, तो 1 + 1, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 पुट करें प्लस एच की वैल्यू पुट करें 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देखें जी एच को इनवर्सली देखें इसके साथ, तो ये 1/4 टाइम्स जो है कम है, ठीक है। तो इसका जी एच कितने टाइम्स आ गया, 1/4 टाइम्स जी। तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1/4 जी। तो देखिए ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है, हमारे पास डेल्टा ऑप्शन बन रहा है, 1/4 टाइम्स जी। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 4 पे, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि मून की सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो कह रहा है कि हमने वेट फाइंड करना है
एक बॉडी का जिसका मैस है 1000 kg। ये एक न्यूमेरिकल टाइप आपका एमसीक्यू है। इसको देखें, ये नंबर 4 पे गिवन डाटा में हमें जी दिया हुआ है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। वेट की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मैस हमें गिवन है 100 kg। हमें पता है एज वी नो के वेट इक्वल होता है mg के। तो मैस की वैल्यू पुट कर दें 100 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू पुट कर दें 1.6। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 1.6 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160 न्यूटन। तो हमारे पास वेट का क्या आंसर आ गया 160 न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 5 को देखते हैं। The altitude of geostationary orbits in which communication satellites are launched above the surface of the earth is। वो कह रहा है कि अर्थ की सरफेस से जो हम लॉन्च करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, उनकी हाइट हमारे पास क्या होती है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में होते हैं। तो इसमें गिवन डाटा में 850 किलोमीटर दिया हुआ है, 1000 किलोमीटर, 64 100 किलोमीटर और 42 300 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपकी बुक में कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखें, ये डू यू नो में दिया हुआ है कि हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज अबाउट 42 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन फिर क्या बन रहा है हमारे पास? इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये बन रहा है, ये डेल्टा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट वन है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। 0 दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड या 8000 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर भी आपकी बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये इस टॉपिक में दिया हुआ है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। ये मैं दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड वेरी क्लोज टू द अर्थ हैज अ स्पीड वी नॉट नियरली 8 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे 8 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 8 किलोमीटर पर सेकंड का ऑप्शन नहीं है। देखें, 8 किलोमीटर पर 8 मीटर पर सेकंड का है, 8 किलोमीटर पर सेकंड का नहीं है। तो देखें, 1 किलो 1000 के इक्वल होता है, तो फिर किलो की जगह 1000 आ गया, तो ये हमारे पास 8000 मीटर पर सेकंड बन गया। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए, ये हमारे पास, इसको देखें, ये 8 किलोमीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 8 किलोमीटर पर सेकंड नहीं दिया हुआ। 1 किलो किसके इक्वल होता है? 1000 के। तो यहाँ पे अगर हम 1000 पुट करें तो ये 8000 मीटर पर सेकंड बन जाता है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे। ये आज के लिए जो है वो एमसीक्यूज थे। होप फॉर द बेस्ट कि आपको समझ आ गई होगी।